दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। रेलवे के शेयरों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय में। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़े। जो स्टॉक 20-30 रुपये के आसपास थे वो लगभग 200 तक पहुँचे। अब और कितनी तेजी आ सकती है? क्या यहाँ से एक शानदार तेजी और आने वाली है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी? पीएसयू स्टॉक जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुके, आगे की क्या संभावना होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस का रुझान इस समय पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो आखिरकार में आगे की क्या रणनीति हो सकती है और जो अपडेट है वो क्या इशारा करिए? क्या रेलवे के शेयरों में तेजी आगे आने वाली है और आईआरएफसी में हमें क्या करना चाहिए आगे आने वाले समय में? क्या ये स्टॉक और दौड़ेगा? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 156 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग थी 155 के आसपास। इंट्राडे में 164 का शानदार हाई भी बना और जो लो है वो 154 का है। यानी अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त तेज़ी इसने बनाई है और गिरावट भी हुई है। ये आप समझ सकते हो कि इंट्राडे में फिलहाल हमने कुछ गिरावट भी देखी है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। लोग इस लेवल पे अपने प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख भी रही है। इस समय 159 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 2.64% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को मात्र 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम फिर से ज़बरदस्त बढ़ा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी का स्टॉक 132 के आसपास था जहाँ पे 13.5% की बम्पर गिरावट हुई। और आपको पता ही होगा 12 फरवरी को मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना था। मिड कैप और स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई थी और इस गिरावट में 12 फरवरी को ये भी नीचे आया गिरावट की चपेट में। लेकिन सारी की सारी भरपाई 13 फरवरी को होगी। 13 फरवरी को स्टॉक फिर से 153 के आसपास आया जहाँ पे 15.4% की बम्पर तेज़ी बनी। यानी जितनी गिरावट हुई थी उससे शानदार तेज़ी फिर बन गई। फिर 14 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 154 के आसपास रही जहाँ पे 0.6% की मामूली सी तेज़ी बनी। और 15 फरवरी की बात करें तो फिर से स्टॉक 158 के आसपास पहुंच गया जहाँ पे 3% की अच्छी खासी तेज़ी बनी। और 16 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 155 के आसपास आया जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 127 से लो बना के स्टॉक फिर से 160 तक पहुँच गया है। निचले लेवल में लोगों को खरीदारी का मौका मिला। वैसे IPO आने के बाद पिछले 2 सालों में इसने 600% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 19 रुपये का इसने लो बनाया था, आपको पता ही होगा। 1 ईयर के हिसाब से भी देखो इसने 450% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 210% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना किया 6 महीनों में। 3 मंथ की बात करें तो 117% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट आपका 3 महीनों से कम पीरियड में डबल हो चुका है। पिछले 1 महीने में 12% की तेज़ी बनी है। 1 वीक के हिसाब से 3% की तेज़ी और 1 डे के हिसाब से 2.5% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यूनेस्को द्वारा। आप देखें तो वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल कालका शिमला जो रूट है, अब इस रूट पे जो रेलवे जो चलेगी वो अब ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से चलेगी। यानी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत ये पूरी तरह से कार्बन को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। तो इको फ्रेंडली ये रेल का ट्रैवल होगा। कालका शिमला का जो नैरो गेज रेलवे लाइन है, अब ये इसके ऊपर जो ट्रेन चलेगी वो हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से चलेगी। और ये बहुत बड़ी एक बड़ी पहल है और आने वाले समय इससे एक नई शुरुआत होने वाली है। इंडिया चाहता है कि धीरे धीरे पोल्यूशन को कम किया जाए। जितनी रेलवे है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। और ऐसे में आप देखें तो यह एक कालका शिमला का जो रूट है इसको पूरी तरह से यहाँ पे इको फ्रेंडली किया जा रहा है, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से इसकी ट्रैवलिंग होगी। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। धीरे धीरे और भी जो हेरिटेज रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे रूट है, उसको इसी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से वहाँ पे आगे ट्रेनें चलाने का सफ़र तय करने की सुविधा बनाए सरकार चाहती है, ताकि आने वाले समय में इस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो बदली जाएगी
और साथ में जो ट्रैक है उनको भी कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है ताकि सुरक्षित सफ़र तय किया जा सके, जो भी रेलवे के अंदर दुर्घटना होते हैं उसको रोका जाए। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि IRFC के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आने वाले समय जिस तरह से सरकार एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेन लेके आ रही है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब आ रही है, साथ में नमो भारत, इसके अलावा तो रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और इस तरह से बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू होने जा रही है, बुलेट ट्रेन। ये बात का सबूत है कि आने वाले समय बहुत सारा सरकार खर्च करेगी। आने वाले बजट में इससे भी बड़ा बजट हमें अनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है रेलवे के लिए। अभी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ये देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को अब कई सालों की जो उनकी तपस्या का फल मिलने जा रहा है, उनके लिए अब नए रेलवे ट्रैक की संभावना बन रही है। तो ये जो एक नया ट्रैक होगा जिसको हमारे PM मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, ये देख सकते हो कि बनियाल रेल लिंक ट्रैक होगा। और ये देख सकते हो कि बनियाल से संगलदान के बीच में होगा रेलवे नया ट्रैक बिछाया जाएगा। करीब 48.1 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा और ये बिल्कुल नया होगा। इससे आने वाले समय देखिए उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो लिंक है उसको जोड़ा जाएगा और लोगों के लिए राहत हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर लोगों के आने जाने के लिए बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये नया ट्रैक आने वाले समय में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे PM मोदी ने करीब 209 प्रोजेक्ट यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किए, जिसमें करीब 3161 करोड़ का खर्च होगा। एक बड़ी अपडेट RVNL से भी निकल के आ रही है। RVNL की ऑर्डर बुक करीब 65,000 करोड़ को टच कर चुकी है। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के लगातार प्रोजेक्ट ले रही है। जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं लगातार सब इनके पास आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन बनाने का प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है रसिया के साथ मिलके। इसी तरह से बहुत सारे ब्रिज निर्माण के, ट्रैक के और ऐसे प्रोजेक्ट लगातार कंपनी कर रही है। काफ़ी शानदार बिजनेस है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का जिस तरह से ऑफशोर मार्केट में बिजनेस है, जिसमें अब सेंट्रल एशिया, UAE, वेस्टर्न एशिया में कंपनी काम कर रही है, ये स्टॉक भी कमाल करेगा। तो दोनों रेलवे के स्टॉक IRFC और RVNL दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर करना चाहिए, तो इनमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे देखो कि IRFC, HDFC बैंक जैसे शेयरों में म्यूचुअल फंड ने जम के ट्रेडिंग की है। जनवरी महीने में उनका बहुत सारे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई और काफ़ी शेयर खरीदे गए। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि PSU स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है, शेयर हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और अभी इनमें बड़ी तेज़ी की गुंजाइश लिमिटेड हो चुकी है। ज़्यादा सीमित गुंजाइश है, इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती, बल्कि उल्टा करेक्शन आ सकता है। उनके हिसाब से PSU स्टॉक में अभी फिलहाल इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ करेक्शन की संभावना बन रही है और ऐसी जो इनकी संभावना को देखते हुए HDFC म्यूचुअल फंड ने इन PSU स्टॉक में खरीदारी नहीं की, बल्कि उन्होंने जम के बिकवाली की है, अपने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि PSU स्टॉक ने पिछले कई सालों के बाद दौड़ना अभी शुरू किया है। बाजार बहुत ऊपर जा चुका है और ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, क्योंकि ये जो प्राइस थी PSU स्टॉक की जो 2008-10 में देखने को मिली, वो इस समय देखने को मिली है, उससे कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अभी बहुत साल का जो पूरा कसर बाकी है, ऐसे में स्टॉक और कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो हमेशा ऐसी ही संभावना देखते हैं। और आप देखना कोटक जैसे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो हमेशा सेल की ही राय देते हैं, लेकिन उसका उलट होता है और स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। अब एक बार हम आज की डील को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 9:17 पर 159 की प्राइस से 3,38,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर 161 की प्राइस से 3,40,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10 बजे 161 की प्राइस से 4,89,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:02 पर 162 की प्राइस से 6,78,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 10:45 पर 161 की प्राइस से 3,89,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:58 पर 161 की प्राइस से 4,24,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 12:58 पर 160 की प्राइस से यहाँ पे 4,05,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है और सुबह सुबह, और उसके बाद कुछ बिकवाली हुई, लेकिन अंत में फिर से खरीदारी हुई। तो ये आप देखिए दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 134 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो बाजार में गिरावट का माहौल बना तो 114 तक स्टॉक जा सकता है। भयंकर गिरावट हुई तो 101 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 168 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है।
इसको पार कर लिया तो 182 तक स्टॉक जाएगा, और एक बार इसको पार कर लिया तो फिर 202, यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई, ऑल टाइम हाई बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।